सब कुछ साफ साफ है। जदयू अंतर कारणों से, अंतर कलह से कुछ महीने में समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज राजधानी पटना पहुंचे, जहां तमाम जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ साथ हाथी घोड़े ऊंट भी उनके स्वागत में जो खड़े किए गए थे। तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे, पोस्टर बैनर से तो पटना ढक ही चुका था, ढोल नगाड़ों की आवाज़ से भी गूंज रहा था लगातार। देखिए, जनता दल यू का जो हुड़दंगाई संस्कृति है इस महीने में दूसरी बार खुल करके सामने आई। अच्छा। इसके पहले ललन सिंह जी ने जो बाजार लगाई थी भाड़े पे लोगों को ला करके, ठेकेदार मालदार सब लोगों की भीड़ थी, तो पूरी पटना सहमी हुई थी। कानून पूरी तरह से डरा हुआ था, पुलिस सहमी सहमी सी दिख रही थी। वही नज़ारा आज आरसीपी सिन्हा के स्वागत में जो दिख रहा है। सड़कों को जिस तरह से जनता दल यू के गुर्गे ने अपने कब्जे में लिया है और पुलिस तमसबीन बन गई है, चूँकि शासन इनके हाथ में है। रियासी इलाका जहाँ पर कई संस्थाएं के लोग यहाँ रहते हैं, अगर राजद का ये कार्यक्रम होता, इस कदर होता, सड़कों को अपने अधीन कर लिया गया होता रियासी इलाकों को, तो कई संस्थाएं संज्ञान भी लेती। पर चूँकि जो हालात बिरचन पटेल पथ की देखी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि जदयू अब हुड़दंगाई पर उतारू हो चुकी है। और हुड़दंगाई का जो स्वरूप है, इसको देख करके बिहार के लोग भी सहम रहे हैं। ये पावर और ताकत दिखाने का जो ये नया खेल शुरू हुआ जदयू के अंदर में, जदयू अपने ही अंतर कारणों से, अंतर कलहों से कुछ महीने में समाप्त हो जाएगी। या ये भी ऐसे भी जदयू दो राहे पे खड़ी है। पर ये सारे जो दोनों पात्र हैं, उस पात्र को चयन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सबको नचावे ही राम गोसाई, ये जो कहावतें हैं कहीं न कहीं चरितार्थ होता दिख रहा है जनता दल यू के अंदर। और जनता दल यू दो खेमे में बंट चुकी है। और नीतीश जी चाहते भी यही थे। जो उनकी चाह थी उसका फलाफल इसी रूप में खुल करके आया है। और हमें लगता है कि इन पहलुओं पर बिहार की जनता बड़ी बारीकी नज़र से देख रही है। भाजपा जदयू का अनैतिक गठबंधन के कारण ऐसे ही बिहार कराह रही है। बिहार की आवाम पीड़ा भुगत रही है, बाढ़ से, लाचारी से, बेबसी से, महंगाई से। और दूसरे तरफ इनकी हुड़दंगाई कहीं न कहीं कानून को नीचा दिखाया है। और यही कारण है कि हर जगह जो पुलिस बल तैनात हैं वो पुलिस बल तमसबीन के रूप में हैं। सुरक्षा करने के लिए नहीं है, रोड क्लियर कराने के लिए नहीं है। सारे पोस्टर उन इलाकों में लगाए गए, उन जगहों पे लगाए गए जहाँ पर अमूमन दूसरे पार्टियों को लगने के बाद उसको निगम नोच देती है। लेकिन जिस तरह का दृश्य पटना की सड़कों पर देखा जा रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। आज की जो भीड़ पटना के सड़कों पर दिख रही है, वो क्या भाड़े पे लाए गए हैं? अब तो पहले ही कहा ना, ये सब के सब भाड़े के ही पर आने वाले लोग हैं। और उसमें आधे ऐसे लोग हैं जिनको पूछिए कहाँ जा रहे हैं तो वो पता भी नहीं है। और वो लाए हैं, खिला पिला करके लोग ले आए, गाड़ी पर बैठा करके आए हैं। लेकिन जो हुड़दंगाई हुई है, पुलिस पर जो पता आया है, समाचार जो आया है सूत्रों से, कि पुलिस को भी लोग धक्का देने का काम किया। तो इस तरह की संस्कृति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है। और बिहार में भय उत्पन्न करना चाहते हैं आरसीपी सिन्हा और ललन सिंह जी। और नीतीश कुमार जी इन चीज़ों को बाखूबी ब्लूप्रिंट तैयार कर करके दोनों को काम करने के लिए दे भी रहे हैं। तब तीसरा धाड़ा जो है, उपेंद्र कुशवाहा अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, कार्यक्रम के बारे में नहीं ज्ञान होने की बात कह जाते हैं। तो सब कुछ साफ साफ है। जदयू अंतर कारणों से, अंतर कलह से
कुछ महीने में समाप्त हो जाएगी। आंतरिक कला से जेडीयू कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगी, अब राजद ये कहते दिखाई दे रहे हैं शक्ति सिंह यादव। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि आज जो तस्वीरें पटना से निकल कर आई हैं, लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।